हम इसको स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 1 का स्क्वायर, राइट। 1 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 1। नॉर्मल सी कॉमन सी बात है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, राइट। अब 4 कैसे आया, 1 के बाद क्या होता है 2, 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो ये अब हमने 4 भी देख लिया। नेक्स्ट है 9। 9 का कैसे करेंगे हम, 1 2 काउंटिंग करते हैं ना 3, आफ्टर 3 इंटू 3 9, तो हमने 9 भी ले लिया। आफ्टर 9 अब हमने 16 करना है, 16 करना है तो 16 का क्या करेंगे, सेम ऐसे ही हम 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4 16। अब हम 25 का करेंगे, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25। नेक्स्ट 36 का 6 स्क्वायर, 6 इंटू 6 36। नेक्स्ट 49 का 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 49। सो ऐसे ही आप 49 के बाद का भी निकाल सकते हैं। अब तो ये इजी लग रहा होगा आपको। 7 के बाद 8 स्क्वायर कर लेंगे हम, 8 इंटू 8 64, तो यहाँ पे हम 64 लिख सकते हैं। सो अब हमने स्क्वायर भी कर लिया, तो क्या हम अब क्यूब का भी कर सकते हैं। क्यूब का भी एग्जांपल ले लेते हैं। क्यूब क्या होता है, जिसमें हम लोग, इसमें हमने स्क्वायर का हो गया 2 स्क्वायर करा, मीन्स स्क्वायर मीन्स जो हम लोग ऊपर स्क्वायर करते हैं तो 2 करते हैं। अब क्यूब का कैसे करेंगे, हम क्यूब का भी चेक कर लेते हैं एक बार। अब हमारी 7 एग्जांपल है, जैसे क्यूब वाली है। 1 8 27 64 125 2 1 6। तो ये अब हमने क्यूब पता करना है इसमें, ठीक है। क्यूब तो स्क्वायर कराया तो सेम एज ही क्यूब भी हमारे लिए बहुत इजी है। क्यूब हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे हमने यहाँ पर 1 स्क्वायर किया था, सेम एज अब हमने 1 क्यूब करना है। 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब 8 का करेंगे हम 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब हम 27 का करेंगे, 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 27। सेम अब हम ऐसे ही क्यूब आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे, सो ऑन। ओके, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल है, अब नेक्स्ट प्रियंका नंबर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रियंका नंबर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हमने इसमें क्या देख रहे हैं, पहले हम नंबर नोट कर लेते हैं। 1 2 3 5 8 13 21। ओके, अब हमारे पास ये नंबर्स है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये कैसे, ये पैटर्न जो है ये कैसे बन रहा है। 1 2 3, ठीक है, 5 देन 8 देन 6 13 देन 21। तो अब हम ये देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स बिफोर इट। इसमें क्या बन रहा है, सम ऑफ 2 नंबर्स बिफोर इट। इसका क्या मीनिंग बनता है, अगर हम देखें, अगर हम 1 प्लस 2 करते हैं तो क्या आ गया, 3 आ गया। मान लीजिए हमने 1 प्लस 2 किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो हमें ये इसका आंसर मिल जाता है। अब सेम अब अगर हम 2 प्लस 3 करेंगे, 2 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट इज, अगर हम लोग अब 3 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, सेम अब हमने 13 लाना है, तो 5 प्लस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13। सेम 8 प्लस 13 करेंगे
तो क्या आ जाएगा 21। सेम ऐसे ही 13 प्लस 21 करेंगे तो जो आंसर इसका आएगा वो आ जाएगा। तो ये हमने कैसे निकाला, सम ऑफ टू नंबर बिफोर इट। ओके, सम किया हमने, सम ऑफ टू नंबर बिफोर इट। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी पावर ऑफ टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पावर ऑफ टू। 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। ये क्या है, पावर्स ऑफ टू। अब हमने इसको देखना है, पावर्स ऑफ टू। अगर हम इसको पावर ऑफ ये कहना चाह रहे हैं, पावर ऑफ टू करते हैं। मान लीजिए अगर हमने पावर ऑफ टू कर देना सबका, हमारे पास जैसे 1 है, 1 की पावर की 2 तो 1 ही आएगा। ओके, और 2 की पावर की हमने 0। ठीक है, 2 की पावर अगर हमने 2 की पावर कर दी, अगर हमने 2 की पावर हम करेंगे 0 इसमें, तो देन 1 आ जाएगा। देन उसके बाद 2 की पावर करेंगे हम लोग 1 एक बारी करेंगे तो 2 आएगी, क्योंकि 2 एक ही बार, क्योंकि पावर इसकी क्या है 1 है तो 2 आएगा। नेक्स्ट करेंगे हम, एक बारी हम 2 की पावर करेंगे 2 तो क्या आ जाएगा 4। इसका आंसर निकाल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट इज 2 की पावर अगर हम लोग करेंगे 3 तो ये कैसे आएगा 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। आफ्टर 2 की पावर अगर हम 5 करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, 2 की पावर अगर हम 6 करते हैं तो 64 आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने इसको काउंटिंग के एज इट इज कि हमने काउंटिंग की है। मतलब 2 था, 1 ऊपर पावर कर दी हमने, 1 2 3 4 5 6। हमने ये देखना है सबसे पहला हमारा मतलब क्या है सम करने का, हमने पहले पैटर्न देखना है। पैटर्न देखना है, उसके बाद हमने ये चेक करना है इसमें क्या बन रहा है। अंडरस्टूड। हमने ये देखा कि 1 2 4 8 16 32 64 कैसे आया, तो इसमें हमने पावर के अकॉर्डिंगली कर दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पावर ऑफ 3। नेक्स्ट एग्जांपल में है पावर ऑफ 3। तो इसमें क्या है 1 3 9 27 81 243 एंड 729। अगर आपने पावर ऑफ 2 कर लिया तो पावर ऑफ 3 भी बहुत इजी है। सेम ऐसे ही अब हमने पहले 3 का 0 कर देना है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 का 1 किया तो 3 का 2 पावर ऑफ 2 तो देन 9। सेम ऐसे ही सारी पावर्स को हमने यूज करना है। 27 81 243 243 3 की पावर 6 कर दिया तो हमने 729। तो ये आ गया हमारे पास। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने इतना एग्जांपल्स कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। अब इसमें वो क्या कह रहा है, मैनी नंबर सीक्वेंस कैन बी विजुअल यूजिंग पिक्चर्स। वो ये कहना चाह रहा है कि क्या हम अपने जैसे पैटर्न्स बनाए, क्या जैसे हमारे पास मैनी नंबर से, क्या अब हम लोग उसको पिक्चर फॉर्म में भी कर सकते हैं? जी जरूर कर सकते हैं। विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट थ्रू पिक्चर और diagram can be very fruitful way to understand mathematical pattern and concept। वो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग एक
जो भी हम पैटर्न्स बना रहे हैं या फिर उसको डायग्राम, क्या हम उसे पिक्चर फॉर्म में कर सकते हैं? हाँ जी, वो यही कहना चाह रहे हैं। लेट अस रिप्रेजेंट द फर्स्ट 7 सीक्वेंस इन टेबल 1 यूजिंग द फॉलोइंग पिक्चर्स। ओके, उसने टेबल 1 में हमें बनाने की बताया था। जैसे ये टेबल 1 था, अब टेबल 2 में हमारे पास ये पेज नंबर 4 पर टेबल 2 है। इसमें जैसे हमारे पास दिया हुआ है पिक्टोरियल रिप्रेजेंट ऑफ सम नंबर सीक्वेंस। क्या आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है? ओके सॉरी। ओके, अब हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है टेबल 2 में ऑल 1 इज। ओके, अब इसमें हमने क्या करा हुआ है, इन्होंने क्या किया हुआ है, 1 1 1, सब में 1 की उन्होंने बोला हुआ है 1 लिखिए, तो हमने एक 1 1 1 की बॉल बना दी। गुड। ओके, अब नेक्स्ट है काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5। काउंटिंग नंबर्स क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, सो ऑन। तो 1 में एक बॉल बना दी, 2 में 2 बॉल्स बना दी, 3 में 3 बॉल्स, 4 में 4 बॉल्स, 5 में 5 बॉल्स। ओके, अब और नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 7 9। और नंबर जो मल्टीप्लाई नहीं होती है 2 से, तो और नंबर्स लिख के उन्होंने ये बॉल्स बना दी है। इजी। ओके, इवन नंबर्स में 2 4 6 8 10। इवन नंबर्स आपको मैंने अभी बताया था, इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ओके, 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर्स हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ट्रायंगुलर नंबर्स। अब हम इसकी पिक्चर मैं आपको बनाकर बताती हूँ ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट है ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स, अब जैसे उन्होंने नंबर दिया वो हमें 1 3 6 10 और 15। अब हमने इसको एक पिक्चर फॉर्म में ट्रांसफर करना है। तो पिक्चर फॉर्म में हम लोग कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये भी इजी है। 1 को हमने, जैसे हमने 1 को पिक्चर फॉर्म में ट्रांसफर करना है, तो हम 1 की एक ही बॉल बनाएंगे। ओके, अब 3 में उन्होंने बोला हुआ है, 3 में बोला हुआ है ना, तो 3 में हम 1 एक यहाँ बॉल बना ली, एक यहाँ, पिक्चर फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट इज 6। अब हमने 6 करना है, तो जैसे हमने ये बनाया हुआ था 1 2 और 3, ठीक है, ये हमारे पास जैसे यहाँ पे था ऐसे हमने एक एज इट इज ऐसे यहाँ पे भी बना दिया। उसके बाद हमने 6, मतलब ये तो 1 2 3 हुई ना, नेक्स्ट इज 1 2 3, 3 3 प्लस 6 हो गया, ये भी हो गया हमारा पिक्चर फॉर्म में। नेक्स्ट इज 10। अब हमने इतनी बॉल्स तो बना ली, जितनी इन्होंने बनाई हमने पहले पीछे बनाई है, इतनी बना ली हमने। कितनी थी? 6। एक और हमने ऐड ऑन कर दिया, एक और लाइन हमने ऐड ऑन कर दी, 6 4 प्लस 10 हो गया। नेक्स्ट 15। अब हमने इतनी बॉल्स तो हम बनाएंगे ही, सेम एक और लाइन ऐड कर देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो देखिए कितना अच्छा एक पैटर्न बन गया। सी, कितना अच्छा एक पैटर्न बन रहा है ये। तो क्या हुआ, हमने इसको पिक्चर फॉर्म में बना दिया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्क्वायर। स्क्वायर में ये हमने ट्रायंगुलर किया था, नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है, नंबर्स क्या है? 1 4 9 16 एंड 25। अब वो कह रहे हैं स्क्वायर का पैटर्न पिक्चर फॉर्म में हमें बना के दिखाइए। अब 1 है जैसे हमारे पास, तो 1 का तो चलो 1 ही बनेगा। अब 4, अब हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में बनाना, पहले हमने ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाया था तो इसलिए ट्रायंगुलर, अब हमने स्क्वायर फॉर्म में बनाना है। तो 4 है, गॉट इट, 4 है तो 1 2 3 4। अब 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने मतलब इसके साथ, सॉरी मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो आप समझ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज 16। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे 3 3 बनाई, इसके अंदर एक और हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमने 3 3 बनाई थी ना, इसके अंदर एक और एक ऐड कर देंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नेक्स्ट है 25। अब सेम ऐसे ही हम इसके अंदर एक और ऐड कर देंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25। ठीक है जी। अब ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। देखिए ये एक अच्छा सा पैटर्न बन गया हमारा स्क्वायर फॉर्म में। बस बनाते हुए थोड़ा सा खराब हो गया है तो प्लीज ओके। देखिए कितना सुंदर सा एक पैटर्न बन गया। ये क्या बन गया हमारा, स्क्वायर। और ये क्या था हमारा, ट्रायंगुलर। ओके अब हमारा स्क्वायर भी हो गया। नेक्स्ट इज क्यूब। अब हम क्यूब का देखेंगे। क्यूब कैसे होता है वैसे। क्यूब एक ये ऐसे होता है, ऐसे आफ्टर ये लाइक ऐसे कुछ होता है, थोड़ा सा है ना, ऐसे कुछ होता है ना, ये जैसे बना हुआ है इसके अंदर भी देखिए। ओके अब हमने क्यूब्स बनाना है। तो क्यूब्स हमने भी सेम ऐसे ही है। अब जैसे हमने ये 1 का है तो 1 एक 0 बना देंगे। 8 है तो सेम ऐसे ही 1 2 3 4। तो सेम ऐसे ही ये वाला भी बनेगा। ओके अंडरस्टूड।